Akash Srivastava. Akash Srivastava was a BTech in mechanical engineering from 2013 to 17 batch, and he passed out from SMVDU, and he was very keenly and very closely involved with the SMVDU TPIC because he actually had a startup, and with which right now he's working for the franchises. तो इसके बारे में हम बहुत सारी बातचीत करेंगे आज आकाश से. तो आकाश, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन इन द शॉर्टेस्ट नोटिस एवर. मुझे लगता है मैंने दोपहर को तुझे इट्स माय कांटेक्ट प्लेजर किया है सर। और मैंने तुझे दोपहर को कांटेक्ट किया और तू रात को जो है इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया. सो आई एम सो ग्लैड. बिल्कुल। तो सर हाँ एक चीज आपको बता हाँ दूं, हाँ. करंटली आई एम मतलब मुझे जॉइंटिस भी है, बट ओ इट्स ओ योर कॉल, इट्स योर अरे कॉल। मैं अरे इसीलिए तू रेडी नहीं हो नहीं, तू गया मुझे क्योंकि पहले बताता तो मैं मुझे तेरे को परेशानी. हाँ. ओ नहीं, मैं गॉड. इसलिए क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी टाइम पे थोड़ा सा मैकेनिकल और आपके और हमारे बीच में उतने टर्म्स अच्छे नहीं होते थे, बट आफ्टर दैट जैसे जैसे हम लोग ने साथ वर्क भी कई सारे इवेंट्स में भी किया होगा, अगर आपको रिमेम्बर होगा तो बिल्कुल. मैं मतलब कि ये मेरे लिए एक ऑनर है कि आपके साथ में एक नहीं नहीं टॉक नहीं, मुझे थैंक यू हो रही यार, थैंक है। यू. देख भाई, हमारा सिंपल सा टास्क ये होता है कि हम जो है वो जो नाव होती है ना, उसमें सवार लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे से चलाते हैं. अगर वो आदमी वहां खड़ा नहीं रहे तो पानी में भी गिर सकता है और कुछ भी कर सकता है. तो दैट इज द थिंग. बट एनीवेज, थैंक यू सो मच. इनफैक्ट मैं इस पार्ट पे द इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन योर लाइफ पे जो है थोड़ा सा बाद में आता हूँ, एंड आई विल लव टू हियर इट फ्रॉम यू. बट राइट नाउ फॉर माई स्टूडेंट्स हु आर लाइक स्टडिंग इन SMVDU, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, एंड दैट इज समथिंग विच आई विल लाइक टू टॉक टू यू, कि वो इनोवेटर्स होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं मेरे हिसाब से, और उनका दिमाग चलता है कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, नई सर्विसेज बनाने के लिए, दिस एंड दैट. लेकिन कन्वेंशनल नौकरियों के चक्कर में या एक कन्वेंशनल लाइफस्टाइल के चक्कर में ना, वो ये सब चीजें छोड़ के कन्वेंशनल जॉब्स और वही लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं. ऑन दी अदर हैंड, एज आई रिमेम्बर, यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट कार्बोडेक्स, जो कि मेरे ख्याल से गाड़ी की एवरेज बढ़ाता है. मतलब अगर सीधी शब्दों में बोलूं, जितना मुझे समझ में आता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल फील्ड. हाँ. तो मुझे फर्स्ट चीज बता कि व्हाट कार्बोडेक्स डज एंड हाउ यू प्लान दिस थिंग, हाउ यू सर्च्ड और रिसर्च्ड ऑन दैट, एंड व्हाट वाज योर जर्नी से, कि मतलब कैसे तूने अपनी कंपनी बनाई. सर बेसिकली क्या होता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, थर्ड ईयर के इंटर्नशिप पे आया था MNIT, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वहाँ पे प्रोफेसर थे RK श्रीवास्तव सर. तो बेसिकली वही उन्होंने, मतलब मैंने उनसे एक आइडिया डिस्कस किया कि सर ये एक मेरा आइडिया है कि हम कुछ रोटरी मोशन ऑब्जेक्ट्स की, रोटरी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटरी मोशन करता है, वो भले ही फ्यूल पे चले या एनर्जी CNG पे चले या फिर आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पे चले, तो हम उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा जस्ट डू इट, करो. तो उन्होंने इनिशियल फंडिंग्स और सब कुछ उन्होंने की. ठीक है. अच्छा. मेरा ही कॉन्सेप्ट एक और पर्सन थे, उनके साथ में मिलता जुलता था. तो हम दोनों ने फिर उन्होंने हम दोनों को कंबाइन कर दिया. बेसिकली वो पर्सन काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, तो हम दोनों ने साथ काम शुरू किया और जैसे प्रोडक्ट डेवलप किया. और वो प्रोडक्ट कार्बाडेक्स नहीं था. बेसिकली मेरा पहला प्रोडक्ट जेंडेक्स होना चाहिए था, जो जेनसेट की एवरेज बढ़ा रहा था. ओके. तो बट यूनिवर्सिटी में जब ये उसी टाइम पे महिंद्रा ने मुझे ऑफर किया था मेरे उसी पेटेंट के लिए कि आप इस पेटेंट को हमको सेव्ड कीजिए और हम आपको एक अच्छा अमाउंट और अच्छी जॉब प्रोवाइड करेंगे. ऑफ कैंपस उन्होंने किया. और ये बात जब वाइस चांसलर सर संजीव जैन के सर के नोटिस में आई, तो उन्होंने मुझे इमीडिएट बुलाया. और सुमित गुप्ता सर ने भी काफ़ी हेल्प किया, RK झा सर ने भी काफ़ी हेल्प. उन्होंने इमीडिएट उस स्टार्टअप को कहा कि इसे आप प्रोटोटाइप डेवलप करके मुझे दिखाओ. मैंने प्रोटोटाइप डेवलप किया और मुझे फंडिंग्स शुरू हो गई. और जैसे ये प्रोडक्ट जो कार्बाडेक्स है, बेसिकली अब कार्बाडेक्स क्या था कि जब फंडिंग्स की बात आई कि यार इसमें तो बहुत बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, 2 से 3 करोड़, इतना एक सीड फंड कोई कंपनी, मतलब कोई भी TBIC सेंटर नहीं कर पाएगा. तो मैंने फिर और दूसरी बात थी कि 75,000 80,000 के बीच में वो एक पर प्रोडक्ट हमें मुझे सेल करना
था, जो इतना इजी नहीं है कि लॉस्कर या बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे खड़े होते। तो मैंने क्या किया, एक नया और पेटेंट जो था जिसमें हम लोग मैं काम कर रहा था, तो वो था कि पेट्रोल को गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ये मैं और मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि पेट्रोल को गैस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। मैं कहा ये आइडिया तो अच्छा है। तो हमने उस पर वर्कआउट शुरू किया और हमने बड़ी जल्दी ही उसको वेपोराइजेशन के थ्रू शुरू कर दिया काम करना। ठीक है। और कार्बोडेक्स इन्वेंट हुआ, बट जो करंट कार्बोडेक्स है वो अलग है। बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी की वजह से हम यहाँ पे पहले से अब काफ़ी अलग वर्क करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में कंपनी के अंदर ही काफ़ी सारे फाइनेंशियल और डैमेजेस किए, प्लस जो हम लोग का ये डाई और यूनिवर्सिटी ने मुझे जितने भी फंड्स किए थे और उसकी जो डाई हमने बनवाई थी, उस बंदे ने दिल्ली जा करके उन सबको खराब कर दिया। और हमारे पास एट दैट सेम टाइम पे जियो था, गुजरात सरकार गवर्नमेंट का जियो था, गवर्नमेंट ऑर्डर था मरीन के प्रोडक्ट को लेकर के। क्योंकि मैं मरीन के प्रोडक्ट भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे मैं 3 चीज़ों पे काम कर रहा था। तो मरीन का प्रोडक्ट के लिए मैंने उनको वहाँ भेजा कि आप उस प्रोडक्ट को इंस्टॉलेशन और ट्रायल करवाते रहिए, क्योंकि मैं 2 महीने करवा के आया था। तो फिर मैंने उनको भेजा, वो पर्सन दिल्ली गया, दिल्ली से उसने डाई को सारे रिसेव करा दिए और डाई सारी खराब हो गई। प्लस वहाँ जाके सेम प्रोडक्ट उसने दोबारा डेवलप करने लगा, और जो जियो था 6 करोड़ का, और वो मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है, वो जियो नहीं हो पाया, वो निकला। और मैं मतलब कि ऑल ऑफ सडन वो होता है ना कि आदमी अर्श पे था, फर्श पे आ गया। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर प्रोडक्ट के अंदर में दोबारा से कार्बोडेक्स को खड़ा करने के लिए चेंजेस शुरू किए कि कार्बोडेक्स की वोलेटिलिटी के नेचर, मतलब पेट्रोल की वोलेटिलिटी नेचर को समझना। और चूँकि किसी भी चीज़ को अगर आप हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन पे भेजिएगा तो वाजिब सी बात है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर डिक्रीज करके, वो भी करीब 100 टाइम्स प्रेशर डिक्रीज करके पेट्रोल के जो फ्यूल पार्टिकल्स थे उनको मैंने कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे पेट्रोल और सीएनजी कार होती हैं, तो पेट्रोल पे वही वैगनार 18-20 का किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, और वहीं सीएनजी पे वो 35-38 ऐसे एवरेज दे रही है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया, बस वहाँ सीएनजी अलग से डलानी है, यहाँ आपको एक कार्बोडेक्स लगवाना है जो पेट्रोल को ही कन्वर्ट कर रहा है, गैस कन्वर्ट कर देगा गैस। फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, मतलब पेट्रोल की लिक्विड स्टेट को पेट्रोल की गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में जब आया तो इनिशियल फेज में मतलब मैंने लखनऊ में दोबारा आकर दोबारा काम शुरू किया, पर लॉकडाउन में फिर सब कुछ वापस से जमीन पर। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लमेटिक था वो स्टेट, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। मतलब वो टाइम ऐसा हो गया कि मेरे लिए बोरोइंग्स बढ़ गई मेरे ऊपर। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स अपने, मतलब मेरे हेल्प करने के लिए मेरे पास बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स थे, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे कुछ रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया, दोबारा से निकाला और दोबारा आज जहाँ खड़ा हूँ, मतलब कि वापस से 1 CR प्लस कंपनी बन करके, तो वो उन लोग की मतलब काफ़ी हेल्प थी, काफ़ी अच्छी थी। बट ये मैं तो विश करता हूँ कि तू जल्दी से यूनिकॉर्न बन जाए। फिर सर, मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे। नहीं सर, लोगों को लगता है ना कि 1 CR का मतलब 1 करोड़ इसके पास पड़े हैं, बट 1 करोड़ पड़े नहीं होते, वो एसेट और वैल्यूज। वो तो ऑब्वियसली नहीं, मैंने अभी पता लगाया ना कि एक बंदा जो है लॉटरी जीता 25 लाख रुपए का, 25 करोड़ रुपए का, और उसको कट पिटा के जो है 13 करोड़ 75 लाख ही मिल रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है सब इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चीज है। तो अब दोबारा हमने जब शुरू किया तो इस बार मैंने कई सारे नए प्रोडक्ट्स, इंडिकेटर। हाँ, तो मुझे कुछ बता रहा था कि दैट यू हैव चेंज्ड योर वन प्रोडक्ट मॉडल इनटू फ्रेंचाइजी मॉडल। ये क्या होता है? बेसिक चैनल पार्टनर्स के थ्रू पहले मैं जा रहा था, C&F जो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है पूरे स्टेट, फिर स्टेट से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, फिर डीलर्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के ही अलग अलग वो होते हैं, फिर उसके बाद रिटेलर्स होते हैं, और फिर आपके सीधे कस्टमर आता है।
तो ये अच्छा। चैनल पार्टनर मतलब चैनल पार्टनर स्कीम होती है जो मतलब मैंने शुरू में इसको आजमाया और सिवाय यूपी के कहीं पे भी मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, ठीक है, और अच्छा। वैसे भी फंस ही गया कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा मैं काम ही नहीं कर पाया। फिर ओके। मैंने इसे फ्रेंचाइजी मॉडल पर पिछले 6-7 महीने पहले मैंने इसको वो किया, खुद की पहली फ्रेंचाइजी डेवलप की और उसके बाद में कंटिन्यूसली फ्रेंचाइजी मॉडल पे बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट आप बेचना चाहेंगे मार्केट में नहीं बिकेगा, और एक के साथ आप 10 और प्रोडक्ट रखिए तो वो एक बिल्कुल दिखता है मार्केट की। दैट इज अ वेरी गुड जिसके पास स्ट्रेटजी। जिसके पास 11 प्रोडक्ट है वो मार्केट से भागेगा नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली भले ही वो प्रोडक्ट हो सकता है मतलब कि क्वालिटी उसकी डाउन है या अच्छी है या बहुत अच्छी है, बट पीपल लाइक थिंग्स इन पैकेज ना, तो उनको वो ज्यादा अच्छा पैकेज लगता उनको चाहिए था, तो है। पैकेज ही मैंने फिर प्रोवाइड करना शुरू किया जो धीरे धीरे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे गया। नहीं, वेरी नाइस। वो तो है ही। और देख, तू मेहनती है, तेरे पास खुद का मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि यू हैव एन ओरिजिनल आइडिया। एक होता है आप किसी के आइडिया पे भाग रहे हो, वो सेकेंडरी हो जाती है। आपके पास खुद का ओरिजिनल आइडिया है तो आप कभी ना कभी कभार थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, तो समय लगता है कि हमें फेलियर हो रहा है, पर वो वर्क करता है। बिकॉज इफ यू आर ओरिजिनली वर्किंग ऑन समथिंग तो उसका कोई जवाब नहीं, इसमें कोई दो मत भी नहीं है। तो दैट्स अ रियल गुड थिंग। तो तूने जैसे कि सपोज when you were in SMVD, so उस point of time पे as you were telling me that you have written a lot of research papers, and right now as I remember that you have 11 research papers and 28 patents in your name, है ना? And you are working also on EVs as you were telling me. तो ये जो अभी तू shift कर रहा है, like say from one product to many products, as well as from one field like say petrol or conservative जो हमारे conventional fuels थे, उससे अब तू थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, या तू शिफ्ट ऑलरेडी कर चुका है इनफैक्ट टू दी ईवी। तो ये चीजें भी थोड़ा सा विस्तार से बता कि क्या क्या चीजें कर रहे हैं। सर बेसिकली अभी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो यूज हो रही, मान लिया कि सपोज अभी जो सबसे पहला टारगेट है वो है अनसेगमेंटेड मार्केट जो हमारा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ई रिक्शा। बेसिकली आप इंडिया के किसी भी सिटी में जाइए, आपको मान लीजिए कहीं अल्पाइन दिखा तो कहीं मयूरी दिखेगा, कहीं कुछ बैटरी दिखेगा, मतलब सिटी चेंज, कंपनी चेंज, ई रिक्शा चेंज, ठीक है, मॉडल चेंज, मतलब कि जैसे दिल्ली में सारथी नाम से देखता हूँ मैं। हाँ, तो वो इलाहाबाद में आपको नहीं मिलेगा, वो बनारस में नहीं मिलेगा, वो जयपुर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ये बड़ा ही अनसेगमेंटेड मार्केट है। मतलब जैसे हीरो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे हीरो मिल जाएगा, ठीक है, पर वो सारथी दिल्ली और दिल्ली के आसपास की लोकेलिटी के 5-6 डिस्ट्रिक्ट के अलावा फिर कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो सेम चीज जो है कि मैं, और हर एक की अपनी अपनी खासियत है, खूबी है जिन्होंने भी डेवलप किया। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर जो सबसे मेन पार्ट है, जल्दी खराब भी होने वाला आइटम है, प्लस आपकी बैटरी पे चल रहा है, तो बैटरी कंजप्शन जो है वो लोड पे जो है मैं उसको कम करने जा रहा हूँ। जैसे कि लोड आपके पास कितना भी हो, मान लीजिए कि एक ही रिक्शे में 4 लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम अलाउ 4 होते हैं, लोग 5-6 बैठा देते हैं, बट ये होता है रेंज जो होती है 70 किलोमीटर की, वो आपकी 50 हो जाती है, 60 हो जाती है। ओके। तो बेसिकली इंडिया में जितने भी ये रिक्शे हैं 70-80 किलोमीटर्स इतना उनकी रनिंग है। और मान लीजिए कि 1.5 किलोवाट की अगर आपकी क्या कहते हैं ये है मोटर है, और 72 वोल्ट की आपकी बैटरी, 72 वोल्ट के करीब आपकी बैटरी डलती है उसमें, तो आपको 5 किलोवाट के चार्जर को करीब 10-11 घंटे चार्ज करना है, तो मतलब अच्छा 5 × 10 50, मतलब 50 यूनिट तो आपका ये गया, प्लस अब आप उसमें इंटू कीजिए कि 6 रुपए 7 रुपए जितने भी यूनिट आए 350 रुपए, मतलब अब वो 70 किलोमीटर अगर वो चला रहा है बंदा, तो 70 किलोमीटर में वो 10 ट्रिप मार रहा है, 10 ट्रिप में उसे 10 रुपीज़ के हिसाब से या 15 रुपए के हिसाब से या 5 रुपए के हिसाब से क्या बच रहा है, ठीक है। उसको डेली बचत उसकी 300-400 इससे ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि बिजली का बिल भी भरना, पटिया मार के चला रहा तो उसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, तो ये बात नहीं सही। तो मेरा क्या है, जो 70 पे चल रही है उसको मैं अपनी टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो भी 70 है या किसी का 120 भी है जो कंपनियाँ क्लेम करती हैं, बेसिकली वो आइडियल कंडीशन पे क्लेम करती हैं, और आइडियल कंडीशन सड़कों पे होती नहीं, कभी नहीं होती है, तो बिल्कुल। तो मेरा क्या है कि जो भी आपका मान लीजिए सपोज 120 की रेंज है, तो मैं आपको 250
250 सेम वही बैटरी सेम सब कुछ रहेगा, बस मोटर मेरी चेंज होगी। मोटर आप चेंज करिए और मैं आपको रेंज डबल लगभग 1.5 से दुगने के बीच में बढ़ा के दूंगा। मतलब सपोज 100 है तो 150 से 200 के बीच में। तो वो 50 से 100 किलोमीटर का जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, वो आपकी जहाँ पे आप 700 रुपये लेके घर जा रहे थे, अब वहाँ 1400 रुपये तो लेके जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही और जो चार्जिंग टाइम है वो उतना ही रहता है ई रिक्शा का? चार्जिंग टाइम को भी कम करने के लिए बैटरी पे भी मेरा एक पेटेंट है, पर अच्छा। बेसिकली अभी उसको बनाने के लिए इंडिया में वैसी टेक्नोलॉजीज अभी आई नहीं है, और उसके लिए मुझे किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। ओके 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 ओके। मतलब अभी काफी सारी चीजें जो है इन दी पाइपलाइन है, और जैसे जैसे तू ये सारी चीजें करेगा तो मतलब कि मतलब अब यूनिकॉर्न से बड़ा वर्ड मुझे पता नहीं है कि आजकल क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसे भी हम लोग फिलोसफी वाले हैं ना, हमें यूनिकॉर्न पता ही नहीं था। हम जो यूनिकॉर्न मानते थे वो एक क्या ही बोलूं मैं, वो लॉजिक में आता है, मैंने पढ़ाया नहीं तुम लोगों को थैंकफुली, नहीं तो उस पर भी गालियां पड़ती। बट एनीवेज इट्स रियली नाइस। तो अच्छा, मतलब जैसे कि ये सारा चीज किया तूने, बिजनेस मॉडल किया एंड सो ऑन, जैसे अभी सपोज कोई कोई स्टूडेंट है जिसके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया है और उसको से फ्रॉम द आइडिया टू द प्रोडक्ट बनाने की सपोज में कैपेसिटी क्या क्या चीजें चाहिए होती है अपार्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क एंड दिस एंड दैट? जैसे आपको फंडिंग चाहिए या आपको और कोई से सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए एंड दिस एंड दैट, तो उसके लिए क्या करना? सबसे पहले चाहिए सर, जब भी आप किसी आइडिया को लेके आते हैं ना दिमाग में, तो अपोज करने वाले 10 लोग मिलेंगे आपको, उससे हार नहीं माननी चीजें हार नहीं माननी आपको, ठीक है? क्योंकि सेम चीज कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई थी। बिल्कुल हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, 100%। दूसरी चीज है, अपने आइडिया को लेके आप कॉन्फिडेंट रहिए, पर ये मत सोचिए कि आप पहले दिन ही रॉकेट लॉन्च कर देंगे लॉन्चिंग पैड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि ये स्टार्टअप भी 5 साल हो गया कंप्लीट हुए, ठीक? तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज है कि इस मार्केट में अगर आपको टिकना है तो एक तो आपको होल्ड होना है और पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है? दूसरी चीज है, पेशेंस के साथ ही साथ आपको दिमाग से साफ हर टाइम पे हर एक चीज नोटिस करते रहना है, मतलब कि आपको मतलब अपनी आँख, नाक, कान, जुबान सब कुछ खुला रखना है। खुला रखना है, पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है। सपोज कई बार क्या होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कोई और भी लेके आ गया, तो लोग मेरे पास आके दौड़ चल, अरे यार तू डेवलप करा, वो देख उसका वो उसने भी डेवलप कर, तुझसे पहले आ गया, वो पेपर में लेके आ गया, छप गया उसका आर्टिकल। तो बात ये है कि इंडिया में आइडिया ही छपता है, जैसे आप पेपर्स उठाइए ना, आइडिया, जुगाड़, यही छपता है, पर प्रोडक्ट छपते नहीं है, प्रोडक्ट बिकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को ये चीजें, जब वो अपने आप को बैक, उनको खुद ही बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बैक नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट आइडिया ही वो छाप पाएंगे। वो मार्केट में क्या होता है कि जो नए लोग होते हैं, काम करने आ रहे हैं, उनका ये होता है कि मुझे कितनी जल्दी लोग जान जाए कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैं इससे मिल रहा हूँ, इस मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, मैं उस विधायक से मिल रहा हूँ, मैं उस बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ। ये मार्केटिंग नहीं करनी है भाई, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, आइडिया की मार्केटिंग करनी है, तो पहले प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। और प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। आप मार्केट के अंदर पहले चीज होती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मैंने 2 साल, और करेंटली कंपनी का सीईओ जो है विवेक पांडे, और मैं और वो दोनों ने करीब 2.5-3 साल की दिल्ली की, जयपुर की, मेरठ की, अलीगढ़ की, पुणे की मार्केट को छाना है, पैदल मतलब कि लग्जरियस लाइफ नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं बचे हैं तो भी हमने मतलब छोले कुलचे खाए, पेट में गया, पर मार्केट के अंदर में एक एक चीज देखनी है तो मेरा काम यहाँ हो सकता है इतनी कम वैल्यू में। तो मार्केट को पहले रिसर्च होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने ये बना लिया तो ये बन जाए, ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको फिर जब आपने आइडिया आया तो आइडिया के बाद तो उसे प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने के लिए आपको प्रोडक्ट के
एक एक हिस्से को पता होना चाहिए कि ये यहाँ से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इसमें ये ऑपरेशंस लगेंगे, इसमें ये मशीन, ये टूल। जब तक आप इतनी चीज़ों के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। अब इसकी आप इसके फंडिंग लिए तुम क्या, लोग हाँ, इसकी फंडिंग तुम लोग कहाँ से लाते? हाँ इसकी फंडिंग के लिए मतलब कि हाउ यू अप्रोच टू द फंडर्स, मेरा ये क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि सर फर्स्ट टाइम तो यूनिवर्सिटी ने किया, जो मेरे पुराने पार्टनर साहब ने पूरा खत्म ही कर दिया मुझे वहाँ पे। सेकेंड टाइम जब फंडिंग की बात थी तो मैंने मार्केट में चैनल पार्टनर्स के थ्रू फंडिंग लाई, मतलब मैंने मार्केट का ही पैसा मार्केट में घुमाइए, वो सबसे ईजी वे है, ठीक। अच्छा। और एक और मस्त चीज़ है, जो कोई भी नया इनोवेटर या कोई भी नया बिजनेस या स्टार्टअप करने वाला है, भाई फैमिली में बिजनेस नहीं करने का, वो सबसे नुकसानदेह है। ये मैंने जो है बहुत बार फिलोसॉफिकली लोगों को बोला है, पर मुझे ऑब्वियसली टेक्निकली नहीं पता कि भाई अगर आप अपने दोस्त के साथ और अपने क्या बोलते हैं फैमिली मेंबर के साथ बिजनेस करने का सोच रहे हो, आपकी बिजनेस मत है कीजिए। हाँ, सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस मत करिए। बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सही बात है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट जब आपका बनता है तो प्रोडक्ट की ट्रायल टेस्टिंग भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। 10 लोग को एक छोटा सा, भले ही छोटा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, 10 लोग को दीजिए, 2 लोग को दीजिए, 5 लोग को दीजिए, डेली के डेली 3 महीने 4 महीने 6 महीने हर एक कंडीशन उसकी, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कार्बोडेक्स का नया मॉडल डेवलप कर रहा था तो मैं कंटिन्यूसली 4 महीने मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने कंटिन्यूसली डेली रात में, क्योंकि दिन में तो लोग देखते हैं और मैं दिखाना नहीं चाहता था, तो डेली 4 महीने हम 3-4 लोग थे, और वो सभी इस टाइम कंपनी में एज अ डायरेक्टर और पार्टनर है। तो हम चारों लोग डेली रात में प्रोडक्ट, 2 बाइकों में प्रोडक्ट लगाते थे, भले वो आंधी आए, बारिश आए, ठंड लगे, कुछ भी हो, पर उसे डेली रन करके डेली के डेली वही चीज़ें टेस्ट की जाती थी कि मतलब कि क्या आज फर्क पड़ा, क्या आज फर्क पड़ा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करके, छोटी छोटी चीज़ों को करके, तब जा करके वो आज एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना है। मतलब वो प्रोडक्ट है, जुगाड़ नहीं है, और लोगों को यही समझना है कि जुगाड़ नहीं बिकता है। वो जुगाड़ तो कभी भी ऊपर उठता है, फिर उसके बाद जो धमाक से गिरता है, तो बिल्कुल बात सही है। हाँ, इट इज रियली इम्पोर्टेंट, मतलब वो जो पेशेंस लेवल है। अच्छा, पेशेंस से मुझे एक बात याद आई, एज आई हैव सीन यू इन द यूनिवर्सिटी that you have been very close to the philosophy department, not to me but to the philosophy department. तो मुझे एक चीज बता कि since you have been with lots and lots of say faculty members of philosophy, और मैंने तेरे को ये भी एक चीज देखी है, but by that time you were an innovator, है ना, and I have seen you like a very matured person in the university, not like your classmates. तेरे क्लासमेट कोई सुन रहे होंगे तो मेरी फिर से जान खाएंगे इस बात पे, बट चलो चलेगा, इतना रिस्क ले सकता हूँ मैं अब। ऐसे भी आजकल कॉलेज में इतना बवाल चलता रहता है, तो रिस्क लेना अब क्या ही बोलूं, मतलब इट हैज बिकम लाइक एन एवरीडे थिंग. So the thing is that I have always seen you as a very mature, है ना, and you were very focused with your product, you were very focused with your business idea and your startup, and I'm pretty sure that you are also hiring people, है ना, तेरे अभी कंपनी में बहुत सारे लोग भी होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, and so on. तो अच्छा, okay. So मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब कि how you turned so matured, है ना, because you were never behaving like a kid in the university, और कितना इम्पैक्ट पड़ा तेरे को फिलोसफी फैकल्टी मेंबर्स? सर पहली बात है वरुण त्रिपाठी सर, याद ही होगा, मैं आजकल उनकी ऑफिस में बैठता हूँ। आजकल मैं गलती से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ना, तो उनके ऑफिस में बैठता हूँ। सर मुबारक हो। टेंशन पर ये अब ऊपर से नीचे से 7 वालों से सबसे गालियां पड़ती थी। अब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं देते, सब देते हैं। तो पहली थी त्रिपाठी सर, उनके पास बैठने के बाद लंबे 1-1 घंटे की उनकी स्टोरी, और उसके बाद में 1 घंटे की स्टोरी प्लस आधे घंटे का उसका कंक्लूजन। उसके बाद जब वो गए तो मतलब मैं काफी ज्यादा क्लोज था मधुमंगल सर के,
खैर वो तो मुझे टाइम टू टाइम हमेशा गाइड करते रहते हैं। बीच में हम्म, मेरा जब काम था वो था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि देख बेटा ऐसा है, आलस और धैर्य, हम्म। आलस और पेशेंस के बीच में बड़ी महीन लाइन होती है। अब तू पहले ये बता ये आलस से है कि धैर्य है? मैं कहा फिर से सोच लूँ। नहीं, मधु सर इज द शार्पेस्ट इन आवर डिपार्टमेंट, ये मैं हमेशा कहता हूँ। एंड उनके जो एडवाइसेस होते हैं, कभी कभार तो वो बिठा के समझाते हैं, लेकिन कभी कभार चलते फिरते भी बोल के चले जाते हैं ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आपको समझ में आ गई बात तो मजा आ जाएगा आपको, और आप सही रास्ते पे चल भी दोगे। नहीं समझ में आई तो बात अलग, तो वो चीज है। हाँ, जैसे कि उनकी एक बात उन्होंने मुझे उस दिन समझाने के लिए उन्होंने करीब 1 घंटे लगाए। तमो हम्म, गुण, रजो गुण, सतो गुण, तीनों गुण समझा दिए। हम्म, तीनों गुणों के बाद मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहे थे, पर वही है कि फिलॉसफी में बैठने का हमेशा से ये रहा है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल काइंड का पर्सन हाँ, रहा हूँ। हाँ, और हाँ, हाँ। आपने रुद्राक्ष पहनी है, मैं स्फटिक पहनता हूँ। ये सब दिखावा है। नहीं तो और प्लस हम दोनों लोग शायद मतलब हम दोनों लोग सेम ही उस जगह से बिलोंग भी करते हैं। हाँ, मधु सर और तुम, बागी हाँ, बलिया। हाँ, 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 बागी बिल्कुल, बलिया बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। और प्लस सर की फैमिली में मतलब कि मैम भी वहीं से है, और प्लस हम्म, काफ़ी ज़्यादा उससे वो हो जाता है ना कि कनेक्शन बन पॉजिटिव जाता वाइब्स है, भी आ बिल्कुल, जाती बिल्कुल। है। हाँ, 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 आपको हाँ। बाटी चोखा भी खिलाया था, भूल गए आप? नहीं, मैं कोई चीज भूलता नहीं, मैंने सब खा पी के जो है हजम कर लिया है। नहीं, मैंने मैंने अपने बॉडी बनाई हाथ है। से बना के मैंने अपने नहीं, हाथ से बना के हाँ, खिलाई थी। बिल्कुल। और मैं आकाश ये बताना चाहूंगा कि आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट कि मुझे स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में बना के, जबकि हॉस्टल में बनाना मना है, हॉस्टल्स में बनवा के जो है चीजें मुझे भेजी है, और मैंने खाने के बाद पता चला कि उन्होंने हॉस्टल में बनाया। मैंने बोला, हे नहीं, मैंने तो मधु भगवान। सर के घर पे बनाया था, हाँ, नहीं, बाद में तूने तो उसको भी मधु सर के डाँट यहाँ पड़ी पे थी। बनाया है। तो बच्चे तो हॉस्टल में पता नहीं क्या क्या चीजें बना मारते हैं वो, जो भी है, मतलब आई शुड नॉट कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। बट चलो, अच्छी बात है। तो जैसे कि, मतलब अगर हम दो तीन चीजों के बारे में बात करें, अगर मोटे तौर पे, तो एक तो जो अमाउंट ऑफ पेशेंस चाहिए, डेफिनेटली दी आइडिया चाहिए, फिर हमको जो है कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, वो सारी चीजों को चूज करना, और ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ उसमें हार्डवर्क पुट अप करना है, चाहे मार्केट सर्वे हो, चाहे प्रोडक्ट की पायलट रनिंग हो, या फिर उसको रीटेस्टिंग हो, उसको रीडेवलपमेंट हो, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें जो है करते रहना पड़ता है। तो सपोज अगर कोई प्लान कर रहा है अपना स्टार्टअप डालने का, किसी भी तरीके का, वेदर इट इज फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, वेबसाइट बना के कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और वेदर इट इज रियली अ प्रोडक्ट जिसके लिए तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, पेटेंट्स करने पड़ते हैं, पेपर्स लिखने पड़ते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, उसको सेलेबल बनाना पड़ता है, एंड सो ऑन। तो मतलब कि आइडियली एक पर्सन क्या टाइम सोचे कि इतने टाइम में मुझे जो है अपनी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा। हाँ। तो वो प्रॉब्लम सर ये है ना कि हम्म, मार्केट इतनी जल्दी आपको अपनाता है, अच्छे से अच्छे हम्म, प्रोडक्ट भी नहीं बिकते हैं, हम्म, बुरे से बुरा प्रोडक्ट भी बिक जाता है। हम्म, तो क्या सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी हम्म, आपकी क्या है, हम्म, डिपेंड स्ट्रेटजी ही करती है। प्लस हम्म, आप स्ट्रेटजी के अलावा आप देखिए मार्केट में एक चीज़ मैं हमेशा जानता हूँ, और मैंने इतने सालों में एक चीज़ फील की कि 5 साल से ज़्यादा के ये स्टार्टअप करना हो रहा है कि वही है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो शुरुआत के 5 साल तो एटलीस्ट आपको रेंग रेंग के ही क्यों ना चलनी पड़े, हम्म, चलना पड़ता है। क्योंकि हम्म, 5 साल अगर आप मार्केट के अंदर 5 साल आप दिख गए, जो मैं हम्म, मानता हूँ और अच्छे अच्छे लोग भी मानते हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, कि अगर हम्म, 5 साल आप दिख गए मार्केट के अंदर में, तो भाई हम्म, 5 साल में नहीं भागा तो उसका मतलब ये अगले 50 साल में भी नहीं नहीं भागे। भागेगा। तो एटलीस्ट 5 साल तो आपको घिस घिस के भले ही रेंगते हुए क्रॉलिंग हम्म, करते हुए या जैसे भी चलना है चलिए। हम्म, तो 5 साल हम्म, आप मान के चलिए, अगर 5 साल के अंदर में आपकी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो बढ़िया है, नहीं हम्म, हो रही है तो परेशान ना होइए। जनरेट करने के लिए नए नए तरीके आजमाइए, बट हम्म, प्लान पे स्टिक रहिए। मेन प्लान आपका नहीं चेंज होना चाहिए, प्लान जो हम्म, मेन है आपका, जैसे मैं हम्म, कार्बोडेक्स जब मैं 2018 में लाया कि मैं हम्म, कार्बोडेक्स पे वर्क करूँगा, हम्म, तो मैं उस प्लान पे टिल डेट तक स्टिक हूँ। और वो हम्म, आज ये है कि आज यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट, हम्म, राजस्थान, एनसीआर और बिहार में धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। हम्म, इस तरह से मैंने धीरे धीरे
पेंट कर रहा हूँ, प्लांट पे मैं स्टिक हूँ कि नहीं, मैं बेचूंगा तो कार्बोडिक से, पर नए तरीके से नए बेचूंगा। तरीके और नए प्रोडक्ट्स के साथ बेचूंगा, और साथ में ऑब्वियसली दूसरे सेक्टर्स में भी एंटर करूंगा। सो दैट इज द आइडिया। हाँ, और क्या है कि लोग यहाँ पे कुछ दिन काम करते हैं, सपोज मैंने कई सारे लोगों को देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर किसी ने एक दिन बनाया कि रियल एस्टेट का मैं वर्क करूंगा, फिर अगले दिन वो किसी दूसरे पे आ गया कि मैं रियल एस्टेट तो जो कुफी है ऐसा है, मैं जमीन का काम करूंगा, तीसरे दिन आपको बताया कि नहीं 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 मैं मार्ट पे काम करूंगा। ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये काम नहीं, ये डे ड्रीमर्स होते हैं, उनको नहीं चाहिए। बिल्कुल सही क्या है, बिल्कुल स्टिक सही। रहिए आप आइडिया से, और मिनिमम 5 साल तो आपके मार्केट में बिताने ही है, तभी तो आप बिलीव कर पाएंगे। आज सपोज मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग तो इतने हाईफाई हो गए हैं, एक मैकेनिक तक को पता है कि फ्लाइडेक्स ऑटोमोबाइल, उसने मुंह पे गूगल पे बोला फ्लाइडेक्स ऑटोमोबाइल्स, वो खुल के आ गया, भैया आपकी कंपनी तो भैया सब ड्रम बना रहा है, तो भाई 5 साल में नहीं भागा हूँ, प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया आपका, अरे भाई तो देर मतलब दूसरी जगह पे चल रहा है, तो आप यहाँ आए, आप रख दीजिए 2 पीस रख दीजिए, 1 पीस रख दीजिए, तो काम ऐसे भी होता है। और दूसरी बात है, अपना जब हम लोग अपना काम करते हैं, मतलब कई बार मैं आपको बताता हूँ सीरियस, जब लॉकडाउन के बाद पीरियड ये था कि प्रोडक्ट लगते थे, मान लीजिए आफ्टर सेल एंड सर्विस में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, मैं खुद जाके उसे ठीक करता था। अच्छा, मैं उसमें भी शर्माता नहीं। बिल्कुल, you are the innovator and the inventor as well as the say you were also the CEO of your company, right? अब तो तूने हाँ, अच्छा, ओके। और अभी तो तूने काफी कुछ उसको एक्सपेंड करके लोगों को भी इन्वॉल्व किया, बट बिफोर एंड एज आई रिमेम्बर यू वर द ओनली पर्सन, है ना? एंड उसके बाद भी जो है यू हैव टू गो एंड वही वाली बात है, वही कि आप अपने काम से सर मत खाइए, नहीं मैं करूंगा तो दूसरा क्या, हाँ, मैं कैसे करूंगा लग्जीरियस, अगर आप जिस दिन लग्जीरियस होंगे आप स्टार्टअप नहीं चलाएंगे, आप कंपनी नहीं चला रहे हैं, फिर आप ऐसा कीजिए, बस दुआ जाइए।